हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है जीनत और आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9 की मैथ की एक्सरसाइज 7.3 डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 5 में राइट है ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विथ ए बी इज इक्वल टू ए सी। ड्रॉ ए पी परपेंडिकुलर टू बी सी टू शो दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। तो पहले जरा फिगर बना लेते हैं। बोला है कि ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो ठीक है एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ट्राइंगल का नाम क्या है? ट्राइंगल ए बी सी। तो यहाँ पे लिखा ए बी सी। ए बी सी में जो हमारी ए बी साइड है वो ए सी साइड के इक्वल है। अभी तक हम लोग क्या करते थे कि जो हमारा ये जब दो साइड्स इक्वल होती हैं तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है ये। आइसोसेलेस ट्राइंगल में जब दो साइड इक्वल होती हैं तो इक्वल साइड्स के अपोजिट जो एंगल होते हैं यानी एंगल बी और एंगल सी इक्वल हम अज्यूम कर लेते थे। अज्यूम क्या कर लेते थे? थ्योरम होती है तो जहाँ भी हमें नीड होती थी, जहाँ भी हमें ज़रूरत होती थी तो डायरेक्ट हम बी को सी के बराबर रख देते थे आइसोसेलेस ट्राइंगल में कि इक्वल साइड के अपोजिट एंगल जो होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या किया है इन्होंने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में यही प्रूव करना है कि बी एंगल सी एंगल के इक्वल है। तो अब हम इस चीज़ को डायरेक्टली अज्यूम नहीं करेंगे, बाय थ्योरम नहीं जाएंगे बल्कि थ्योरम को प्रूव करेंगे। और प्रूव करने के लिए इन्होंने हमें एक हेल्प दी है कि आप ड्रॉ कीजिए ए पी को परपेंडिकुलर टू बी सी। हमें यहाँ से एक ए पी ड्रॉ करना है जो कि बी सी के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। यहाँ पे नाम क्या देंगे? ए पी। ए टू पी से ज्वाइन कर दिया हमने। ए पी परपेंडिकुलर टू बी सी हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है। हेल्प मिलेगी हमें इससे ये प्रूफ करने में कि बी एंगल सी एंगल के इक्वल है। तो फिर वही बात आ गई कि बी को सी के इक्वल प्रूफ करने के लिए कुछ आसमान से तो उतरेगा नहीं। हम क्या करेंगे? दो ट्राइंगल कंसीडर करेंगे। ऐसे दो ट्राइंगल कंसीडर करेंगे जिसमें एंगल बी और एंगल सी पूरे आ रहे हों। फिर उन्हें कंसीडर करके इन्हीं तीन बातों को इक्वल प्रूफ करेंगे और दोनों ट्राइंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो सी पी सी टी से एंगल बी एंगल सी के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हम कंसीडर करेंगे कौन से ट्राइंगल को? ए पी बी को और ए पी सी को। तो यहाँ से राइट किया कि कंसीडर ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल ए पी सी। जब इन दोनों ट्राइंगल को कंसीडर कर लिया तो अब तीन चीज़ें इक्वल प्रूफ करने के लिए चाहिए हमें। जब तीन चीज़ें इक्वल प्रूफ करनी है तो यहाँ पे कौन सी चीज़ दिख रही है कि ये ए पी साइड दोनों ट्राइंगल में कॉमन है। तो सबसे पहले हमने राइट किया है कि ए पी इज इक्वल टू पी ए। ब्रैकेट में राइट कर दिया। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये दोनों साइड दोनों ट्राइंगल के लिए कॉमन है। उसके बाद क्वेश्चन में गिवन था कि ए बी ए सी के इक्वल है। ए बी इज इक्वल टू ए सी। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा गिवन है, क्योंकि हमारा ए बी सी ट्राइंगल जो है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। और उसके बाद ये भी दिया है क्वेश्चन में कि ए पी परपेंडिकुलर टू बी सी के है, यानी ए पी परपेंडिकुलर टू बी सी है, यानी यहाँ पे दोनों साइड पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये हो जाएगा ए पी बी एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए पी सी। जब ए पी बी ए पी सी के इक्वल है, क्यों इक्वल है? क्योंकि दोनों ही एंगल 90 डिग्री के हैं। दोनों ही एंगल 90 डिग्री के हैं, इसीलिए हमारा एस एस ए यानी कि एस ए एस रूल से दोनों ट्राइंगल जो हमने अज्यूम किए थे वो कॉन्ग्रुएंट हो गए। यानी कि ट्राइंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए पी सी। ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी हो गया। क्यों? सी पी सी टी की रूल की वजह से। यानी कि क्या है सी पी सी टी के कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। तो हैंस यही शो करना था, हैंस प्रूव्ड हो गया। तो ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।